हामरा चर्च के बारे से मेरे सिस्टर ने बताया और एक दोस्त ने बताया। आप ले हैंड वहाँ पैसा वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसे सुनते थे ले हैंड का पैसा लगता है बोल के, लेकिन वहाँ ले हैंड का पैसा नहीं लगता है। वहाँ जाने से आपका नशा छूट जाएगा। तो मैंने वहाँ गया, 15 तारीख को वहाँ गया और वहीं 15 तारीख को ही मैं 32वां लिया। उस दिन से मेरा कुछ भी नशा नहीं है। आज तक मैं कुछ भी नशा नहीं किया हूँ। मेरे जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ दास दासी को और परमेश्वर पिता को, यीशु राजा को, भाई बहनों की जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। 15 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने छुआ, उस 31 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। 3 महीने 7 दिन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो परमानेंट डिलीवरेंस देता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं तालियों के साथ। टेस्टमेंट्स के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो गवाही आपके सामने खड़ी है, ब्रदर निशांत की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से फाइनेंशियल वेज जो ओपन किए, क्योंकि इन्होंने जब पहले अप्लाई किया था 2 बार ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उसके बाद इनका जो वीज़ा था वो कैंसिल हो गया था। दोनों बार कैंसिल हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन जब से ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, अपने बीजों को बोने में वफादार है, और 3rd टाइम जब अप्लाई किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इंग्लैंड के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। शर्मिंदगी को, फेलियर को परमेश्वर ने ख़त्म किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर अभय की है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 3 साल से ये अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन चीज़ों को ये नहीं बना पा रहे थे, काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे। लेकिन जब से ये चर्च में आ रहे हैं और परमेश्वर के दासी ने गाइड किया आपने बीजों को बोना है, तो बीजों को बोने के दौरान परमेश्वर ने इनके लाइफ में काम किया और 30 लाख रुपए के अपने घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, आशीषित किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर सपनप्रीत सिंह की टेस्टमनी है कि ये भाई स्कूल में स्पोर्ट्स इन डे था इनके, और फर्स्ट टाइम इन्होंने उस रिले में पार्टिसिपेट करना था। और आप जानते हैं कि 20 दिसंबर को शोभा यात्रा थी, तो ये भाई उस शोभा यात्रा में आए थे। परमेश्वर के दास ने बोला था कि हर तरह की शर्मिंदगी जो है वो खत्म होगी, कोई शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है जो इस शोभा यात्रा में भाग ले रहा है। और ये भाई यहाँ से इन्होंने शोभा यात्रा को अटेंड किया लास्ट तक, और लगातार ये चलते गए परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। और अगले दिन जब इनका रेस का डे था, तो इन्होंने फेथ किया, परमेश्वर के दास के जो वर्ड बोले थे ब्लेसिंग के, उनको वर्ड को रिलीज किया और अपनी बॉडी के ऊपर, उनके ऊपर कमांड करते रहे कि हाँ जो वर्ड बोले गए वो मेरे लिए हैं। और सचमुच अगले दिन जब रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर मोहित प्रीत सिंह की है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 2 साल से विदेश जाने के लिए ये ट्राई कर रहे थे। 4 बार पहले इन्होंने अलग अलग कंट्रीज का अप्लाई किया, हर बार जो था रिस्पॉन्स नहीं आता था, काफ़ी निराश थे और लाखों रुपए वेस्ट भी हो चुके थे। और जब से ये बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए और वाइट कार्ड बनवाकर इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई परमेश्वर की दासी से, तो परमेश्वर ने उन बंधनों को तोड़ा, उन चीज़ों को ख़त्म किया और इनको परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। नेक्स्ट टेस्टमनी सिस्टर मोना, ये गवाही, इस बहन की गवाही है कि पिछले 2 साल से फॉरेन जाना चाहते थे, पर फाइनेंस का पूरा इंतजाम ना होने के कारण काम बन नहीं पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन लगातार ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में लगातार जुड़े हुए हैं और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 26 कंट्रीज के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें। अपने जोसेफ बंजारे। और कितने साल का है, उम्र कितनी? अभी 4 साल है इसका। आप बताएं, जब आपका बच्चा 1.5 साल का था तो इसकी तबीयत खराब होने लगी थी। हाँ जी। क्या हुआ था? डॉक्टर के पास लेकर गए, सब बताएं, इसकी हालत कैसी थी उस समय? बेटे को फीवर आने लगा और पेट में जोरदार दर्द होने लगा। बेटा दर्द से बहुत ज़्यादा रोता था, उल्टियाँ करता था। डॉक्टर के पास जब हम लेके गए तो इसका पेट एकदम से फूल गया था। डॉक्टर ने इनका पेट में इन्फेक्शन बताया, डॉक्टर ने पेट में इन्फेक्शन बताया और हम लोग
4 हॉस्पिटल चेंज किए, एक हॉस्पिटल दूसरे हॉस्पिटल तीसरे हॉस्पिटल, ऐसे हम लोगों को रिफ़र करते थे। सभी डॉक्टरों ने, जितने छत्तीसगढ़ के डॉक्टर हैं, इन्होंने जवाब दे दिया था। फिर AIG हम लोग हैदराबाद लेके गए थे, वहाँ भी डॉक्टरों ने, हैदराबाद में भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बोला हम लोगों को कि इसका जो पेनक्रियाज था वो पूरा 70% डैमेज हो चुका था, केवल 30% बचा था। तो डॉक्टर लोग पहले बोल रहे थे कि इसको ऑपरेशन करके 70% जो डैमेज हुआ उसे पूरा निकालेंगे और जो 30% है उसे बचाएंगे करके, लेकिन बेटा का उम्र कम होने की वजह से इसको ऑपरेशन करने से मना कर दिए। उन्होंने बोला कि आपका बेटा 5 साल का होगा तभी हम लोग ऑपरेशन कर पाएंगे करके। उसके बाद हम लोग बेटा को वैसे ही हॉस्पिटल से फिर से वापस घर ले आए और फिर हम लोग किसी विश्वासी भाई ने हमें बताया जूम मीटिंग के बारे में, और उसमें हम लोग फॉर्म भरे और बेटे के लिए ले जब हैंड आप प्रेयर हुआ। अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो कितने हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था? 4 हॉस्पिटल ने इसको जवाब दे दिया था। क्या कारण था इसके पीछे जवाब देने का? इसको पेनक्रियाटाइटिस था, इसका पेट फूलता था, पेट से इसका करीबन 2000 लीटर ब्लड निकलता था। और उसके बाद 5वें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो आईसीयू में इसको रखा गया था। हाँ, आईसीयू में रखा गया था। वहाँ पर इसको। कैसी हालत थी बच्चे की? बच्चे कुछ खाता पीता नहीं था, ना चल फिर सकता था, कुछ नहीं, खाली लेटे रहता था बेटा। और कितने लाख रुपए खर्च हो चुका था इलाज पे? करीबन 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो चुका है इसके इलाज में। और डॉक्टर्स भी जवाब दिए जा रहे थे। सब आपको क्या लगता था कि बच्चा ठीक हो सकता है या नहीं? क्या मन में चलता था उस समय? हम लोग रोए जाते थे, हमें ऐसा हालत हो गया था कि बच्चा हमारा ठीक होगा कि नहीं। हमारा ऐसा हालत हो गया था कि हम बच्चे का इस हालत को देख रहे, इससे अच्छा कि हम मर जाएं, ताकि हम इस हालत को बच्चे का देख ही ना पाए करके। हम दर ठोकरे खा रहे थे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल बस बदले जा रहे थे, हमें कोई उम्मीद नहीं था। और इतने हॉस्पिटल चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था बच्चे के शरीर में? कोई फर्क नहीं था बच्चे का। आपको फिर यहाँ का अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? हाँ जी, एक विश्वासी है बिलासपुर में, उन्होंने बताया कि अंकुरनुला मिनिस्ट्री में आप लोग प्रेयर कराओ जूम मीटिंग के द्वारा करके, और हम लोग उन्हें प्रेयर कराया। और जब ले हैंड मीटिंग के द्वारा इसके लिए जब बेटा हॉस्पिटल में आईसीयू में था तो प्रेयर हुआ और प्रभु ने इसको छुआ और उसी दिन से बेटा हील हो गया इसका। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरे बेटे को पूरी तरह से आज चंगा कर दिया। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, तू मेरा है, थैंक तू यू मेरा है, जीसस, इंतजार। हालेलुया। आपने इनकी टेस्टमनी को सुना ध्यान से कि 4 हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था, 5वें ने एडमिट किया, आईसीयू में रखा गया, हालत बहुत खराब थी। एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। 18 जून 2023 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी। उस ले हैंड प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। ये कौन है जो अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में है? ये मम्मा है, कौन है? जोसेफ। इन जीसस नेम I command healing upon your life. I command that spirit to leave your body. Spirit of infirmity out from Joseph. In Jesus' name be healed. Joseph, congratulations. Congratulations. आपके बेटे का नाम क्या है? जोसेफ बंजारे। और परमेश्वर के दास ने आपके बेटे का नाम लेकर जूम ऐप जी। के थ्रू ले हैंड प्रेयर करी। हाँ जी। जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी उस समय बच्चा कहाँ पे था? बेटा आईसीयू में था, उसके साथ मैं लेटी थी बिस्तर में बेटे के साथ में। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या बोला चेक करने के बाद? जब ले हैंड प्रेयर हुआ उसके बाद से उसी दिन से सुधार चालू हो गया। जो बेटे के पेट से ब्लड निकलता था वो पानी में बदल गया और बेटा धीरे धीरे हील हो गया। और डॉक्टर्स भी हैरान थे इस चीज को देख के। डॉक्टर हैरान हो गए कि कैसे असंभव है, बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता करके, डॉक्टर चौंक गए थे। फिर हमने बताया कि हम प्रभु को मानते हैं और प्रभु से हमने प्रार्थना किया है करके, प्रार्थना कराया करके, और डॉक्टर ने भी गवाही दिया कि सच में वो लोग को चकला वो सबूत के, जिंदा यीशु जिंदा है।